हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आज इस ब्लॉग में आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरी मम्मी मेरे लिए क्या क्या लेकर आई है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ एंड आई होप आप लोग को ये ब्लॉग देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है कोचई का पत्ता। तो कोचई का पत्ता लेकर आई है मम्मी उतने दूर से। ये मम्मी ही लगाई है, मम्मी ही लगाई है। तो यहाँ देख लीजिए कि कितना बड़ा पत्ता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पत्ता है, बहुत एक छाता के जितना होगा ये एक इतना बड़ा बड़ा पत्ता है। तो इसका भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी, बहुत कुछ रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो टिपिकल बंगाली रेसिपी होता है ना, तो वही सब ही मैं करूँगी शेयर आप लोगों के साथ। तो ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा पत्ता है। और ये रहा कोचई का डंठल, जो कि ना हमारे घर के आसपास ना ये सब मिलता ही नहीं है, और बारिश के मौसम में ही ये सब चीज़ खाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब लगता ही नहीं है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि इससे गले में खुजली होगा, नहीं, ये भी 4-5 प्रकार का ही होता है। तो मम्मी जो वाला लगाई है ना, तो ये इसका डंठल है और ये उसका इतना बड़ा बड़ा पत्ती है, जो कि इतना अच्छा लगता है। तो बहुत दिन बाद कुछ बंगाली रेसिपी खाने को मिलेगा। और ये रहा कोहड़ा का भाजी, जो कि वहाँ से ख़रीद के लेके आए हैं। यहाँ पे मैं बोली मम्मी को कि मिलता नहीं है, और आप लोग को मैं ये भी दिखाई कि हम लोग घर के पास हुआ है, लेकिन हम लोग उसको खा नहीं सकते। तो ये रहा कोहड़ा की भाजी। इसका भी मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, हो सके तो मैं आज ही कर दूँगी इसका रेसिपी शेयर। और इसके साथ में है ये, तो ये कोई पहचान सकता है कि इसको क्या बोलते हैं? तो ये है कटहल का बीज। तो सोच लीजिए बंगाली लोग क्या क्या खाते हैं, कटहल का बीज को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इससे ही ना बहुत सारा इसका भी रेसिपी बनता है। तो इसके साथ और ये कोहड़ा भाजी के साथ बनेगा, तो इसका भी मैं एक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी ही। और यहाँ पर देख लीजिए कि ये है काकोई, काकरोल बोलते हैं हम लोग, काकोई भी बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ी भाषा में इसको खेक्सी बोलते हैं। और ये रहा छत्तीसगढ़ी आदिवासी लोगों का खाना, इसको बोलते हैं करील। हम लोग तो करील बोलते हैं, पता नहीं और क्या बोलते हैं। तो ये उतने दूर से लेके आए हैं, और ये सब ना बरसात के सीज़न में ही मिलता है, क्योंकि अभी जो बांस होता है ना, तो वो नया नया निकलना शुरू होता है। तो वही करील मेरे लिए लेकर आए हैं। और एक ख़ास चीज़ है, आप लोग को दिखाती हूँ। ये रहा, यहाँ पे पुटू 1000 रुपीज़ केजी है, पर केजी। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना महंगा है। और यही चीज़ हमारे वहाँ 300 रुपीज़ पर केजी लिया है, 300। तो 700 रुपये का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस यहाँ पर अगर मैं इसको बोलूँगी ना तो लूट मच जाएगा। और इतना मतलब अच्छा लगता है ये। और आदिवासी लोगों का ही खाना है, आदिवासी लोग तो इसको फ्री में खाते हैं जंगल से ले आके, और हम लोग देख लीजिए 1000 रुपये करके इसको ख़रीद के खाना पड़ता है। तो पापा वहाँ से ही भेज दिए हैं। तो ये 300 रुपीज़ केजी है, यहाँ पर 1 केजी है। तो इसका भी रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। और ये रहा पापड़, जो कि मम्मी खुद बनाती है, और मम्मी लोग पापड़ का ही काम करते हैं ना। तो ये देख लीजिए, ये ऐड यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ना नंबर भी दे दिया गया है। तो ये मम्मी का ही नंबर है, तो मैं पहली बार इसको रिवील कर दे रही हूँ। एक बार पहले भी मैं शेयर की थी। तो जो भी मेरा वीडियो देखता है अंबिकापुर से, तो जिसको भी लेना है वो ले सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो क्या है ना कि ये बहुत सारा लेके आ गई है। अरहर दाल है ये, और एकदम देसी है, कोई भी पॉलिश किया हुआ नहीं है, एकदम मिल का ही है। तो पापा क्या है ना कि यूपी जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं ना, तो वहीं से ही गांव के घर से ही ना ये सब दाल लेकर आते हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा एकदम खाटी अरहर दाल, इसमें कोई भी पॉलिश वगैरह सब नहीं है। दुकान के दाल और इसके ये वाला दाल में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अलग ही टेस्ट लगता है इसका। और अगर ये चूल्हा में बन जाए ना, तो इसका बात ही कुछ निराला होता है। तो चूल्हा में तो हम लोग बनाते नहीं हैं,
गैस में ही बनाएंगे। तो देखते हैं, इसका भी मैं शेयर करूँगी ये दाल बना के। और ये रहा पापड़, तो ये वाला छोटा छोटा वाला पापड़ है, ये भी मम्मी ही बनाती है। तो इसका भी मतलब पैकेट बना के ही मतलब बेचते हैं। तो ये छोटा छोटा वाला पापड़ है, मेरे को ना ये भी अच्छा लगता है और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो ये वाला है, तो पूरा ये एक डिब्बा है। यहाँ पर देख लीजिए ये कितना सारा पापड़ है और ये एक पूरा डिब्बा है। और एक मेरा फेवरेट चीज़ जो कि कोलकाता से आया है, ये यहाँ का नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का है ही नहीं। तो मम्मी जब कलकत्ता गई थी ना, तो वहीं से ही इसको ना लेकर आई थी। इसका भी बहुत कहानी है, ये भी छूट गया था वहाँ, फिर कोई दूसरा लाकर दिया है। तो मम्मी 1 केजी लेकर आई थी, तो वहाँ से मेरे लिए इतना सारा लेकर आई है। तो ये ना अभी थोड़ा डैम हो गया है, ये खस्ता नहीं है। तो इसको ना थोड़ा सा गर्म कर लूँगी ना, तो ये अच्छा हो जाएगा। तो मम्मी जिस दिन आई है ना, तो उसी दिन का ही ये ब्लॉग है, लेकिन आप लोग इसको दूसरे दिन देख रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है ना ब्लॉग, और आसपास का आवाज़ आ रहा है, थोड़ा सा मतलब इग्नोर कीजिएगा। तो क्या है ना कि मैं आप लोग को और 2 चीज़ दिखाना भूल गई हूँ। मेरी नानी तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मुझे ना छोटा छोटा चीज़, मतलब उनका छोटा छोटा चीज़ मतलब संभाल के रखना, किसी भी चीज़ को ना छोटा छोटा चीज़ को संभाल के रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका दिया हुआ बर्तन और कपड़ा वगैरह अभी तक भी है, मैं संभाल के रखी हूँ। होता है ना, इंसान चले जाता है लेकिन याद कभी नहीं जाता है उसका। तो वही चीज़ है, मम्मी जब कोलकाता गई थी ना, तो नानी का बहुत सारा चीज़ वहाँ से लेकर के आई है, और उसमें से मैं आप लोग को दिखा दूं कि ये एक चीज़ है। तो इसको मम्मी पेंट की है ताकि ये कभी ख़राब ना हो। तो आप लोग सोचेंगे कि मतलब ये क्या है, कि मतलब ये छोटा छोटा चीज़, हाँ यही चीज़ ही मैटर करता है। तो ये सब पंखा, ये पंखा जो है ना, ये नानी यूज़ करती थी। तो वो तो नहीं है, लेकिन उनका याद है। और ये ना ताल के पत्ते का है, कोलकाता में ऐसा पत्ता मिलता है खरीदने में, ऐसा पंखा मिलता है। ये सूपा, तो ये भी नानी का ही सूपा है। मेरे पास यहाँ पर कोई भी सूपा नहीं है, मुझे सूपा से कुछ भी करना नहीं आता है, सच बात बताऊँ तो। बस क्या है कि कुछ कुछ चीज़ कभी झाड़ ली, कभी कुछ चीज़ चुन ली, या फिर किसी चीज़ को धूप में देने के लिए तो मम्मी ही लेकर आई है, और इसको भी पेंट कर दी है। तो सूपा को ऐसे पेंट कर देने से क्या होता है ना कि लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, पानी जब गिरता है तो उससे भी बचता है। तो यही है, तो नानी का ये 2 निशानी इस बार मेरे लिए लेकर के आई है। तो जितना हो सकेगा मैं संभालने की कोशिश करूँगी ही। वैसे अधिकतर ना मेरे पास जो बर्तन भी है ना छोटा मोटा, तो नानी का ही दिया हुआ है कुछ कुछ चीज़, जो सिल्वर का मैं यूज़ करती हूँ। और आप लोगों को पता होगा कि जब मम्मी पिछले बार यहाँ पर आई थी ना, तो यहीं से ही कोलकाता गई थी। तो तभी मैं मम्मी को बोली थी कि वहाँ से मेरे लिए कुछ कुछ चीज़ लेकर आना। तो वहाँ पर ना गमछी बहुत सस्ता में मिलता है, और जो कॉटन का होता है ना, अच्छा रहता है। आज तक बचपन से मैं कभी भी ये जो गमछा बोलते हैं ना, ये सब जो गमछा होता है, तो ये सब मैं कभी भी ना छत्तीसगढ़ वाला कभी यूज़ नहीं की हूँ, पोसाता ही नहीं है, साफ बात। तो हम लोग जब कोलकाता जाते हैं ना, तो 4-5 लेकर के ही आते हैं। तो मेरे पास ख़त्म हो चुका था, एक ही बचा था। तो मैं मम्मी को बोली थी कि वहाँ से मतलब लेकर के आएगी। तो मम्मी 3 वहाँ से लेकर के आई है मेरे लिए, और ये एक ब्लैक है। तो ये ना सॉफ्ट कॉटन में है, खादी में ही है थोड़ा। तो जब इसको धोएंगे ना, तो ये और ज़्यादा मोटा होने वाला है। और एक ये रहा, तो ये 4 लेकर के आए हैं। तो ये मेरा लगभग 2 साल चले ही जाएगा। ये रहा, तो ये ना बेडशीट है। तो ये बेडशीट है, ये देख लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके का है, इसमें कुछ कार्टून वगैरह ये सब बना हुआ है। तो मेरे पास ना ब्लू मतलब पूरा भरा हुआ है बेडशीट, और मुझे ना ब्लू ही पसंद आता है, पता नहीं कैसे, कुछ भी करूँ मुझे ब्लू ही पसंद आता है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका रेट। और इसके साथ में ना ये 2 पिलो कवर है, एंड साथ में ये एक जो लंबा वाला जो होता है ना, तो उसको हम लोग कोल बालिश बोलते हैं। तो जो पास में जो देते हैं ना लंबा वाला पिलो,
तो यही देख लीजिए, ये उसका कवर है। तो इसके साथ में ही ये चादर पड़ा है 350। कोई मतलब यकीन कर सकता है, मतलब छत्तीसगढ़ में ये चीज मुझे 700-800 ऐसे मिलता है। इस साइड में मैं खोज करके देखी हूँ, मिलता ही नहीं है। और ऐसे कॉटन का तो हरगिज नहीं। साथ में ये एक मंगाई हूँ, तो ये देख लीजिए, ये भी ब्लू है। ब्लू नहीं है, ये फिरोजी है, फिरोजी कलर बोलते हैं इसको, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। नेवी ब्लू हो गया, फिरोजी हो गया, ये सब मेरा फेवरेट कलर है। तो मम्मी यही वाला लेकर के आई है, और उससे भी ज़्यादा मुझे ये वाला अच्छा लगा है। ये भी सेम प्राइस नहीं है, ये भी 350 का ही है। मतलब 350 में ये सब यहाँ मिलना एकदम नामुमकिन है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत। तो जब भी मैं ये बेडशीट बिछाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किसी स्पेशल ओकेजन पे या फिर ऐसे ही, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस इतना ही है, मतलब इतना ही सामान मम्मी लेकर के आई है वहाँ से। देखिए, दूर रहते हैं ना, तो पॉसिबल नहीं होता है किसी भी चीज़ को। ये सब ना मम्मी 4-5 महीने अपने पास रखी, देन उसके बाद मेरे पास लेकर के आई है। तो यही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि मम्मी क्या क्या लेकर आई है। खाने पीने का, सब्जी वगैरह, ये सब मतलब उतने दूर से लेकर के आना, और बरसात के मौसम में ना ये सब ख़राब हो ही जाता है। कुछ कुछ तो ख़राब हो गया, उसको निकाल के फेंक दिए हम लोग। और अभी देखते हैं, ये सब सारे चीज़ को ना सेट करके भी रखना पड़ेगा, वरना पूरा घर बिखर जाएगा। तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए किचन में। तो ये देख लीजिए, ये आपको थोड़ा अजीब टाइप से दिख रहा होगा, लेकिन मैं आप लोग को जो पंखा दिखाई ना ताल का, तो ये उसी का ही फल है। जो बंगाली लोग हैं वो लोग समझेंगे कि मैं कौन से फल की बात कर रही हूँ। तो अभी ना ये थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मम्मी लाते ही ना मुझे बोली इसको गर्म करने के लिए। ये बहुत दिन से मम्मी गर्म कर करके रख रही है, और इसमें ना इसको ही बनाने में लगभग 1.5 लीटर दूध लगा है। तो हम लोग इसको ताल का खीर बोलते हैं। तो इसको ना और दूध डाल के इसको मतलब थोड़ा सा पतला कर लूँगी तो भी हो जाएगा। और साथ में ही इसका हम लोग पकौड़ा भी खाते हैं, तो पकौड़ा भी इसका बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मैं आप लोगों के साथ केला का पकौड़ा शेयर की हूँ ना, तो बस ये उसी तरीके से ही बनता है। इसमें काजू है, साथ में इसमें नारियल का वो जो चूरा रहता है, तो वो इसमें करके डाले हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मतलब ये सब चीज़ ना मैं बहुत मिस करती हूँ, और इस चीज़ में बहुत मेहनत भी लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से बन जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब चीज़, और मम्मी लेकर के आई है। तो इसका भी अगर पकौड़ा बनेगा या खीर बनेगा ना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसको बोलते हैं ताल का खीर। तो आप लोग को तो मैं दिखाई ही थी कि ये कैसे था, और अभी देख लीजिए कि इसको ना मैं दूध मिला के ना गरम कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा इसमें मैं दूध डालते गई हूँ और मिलाते गई हूँ। तो अभी ये पतला हो गया है, तो इसी को ही ताल का खीर बोलते हैं। तो जैसे खीर बनाते हैं नॉर्मल वैसे ही, लेकिन इसको ना बहुत देर तक धीरे धीरे करके ही धीमी आंच में ही पकाना पड़ता है और इसे बनाना पड़ता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम नहीं, अभी लगभग रात के 8:30 बज रहे हैं। तो अभी क्या है ना कि हम लोग खाना बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं तो वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट था, तो आज वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि मम्मी खाना कैसे करके बनाती है। तो अभी रात के डिनर में देख लीजिए, डिनर तो नहीं, ये भाजी जो है ना, जो कोहड़ा का भाजी है, ये ख़राब हो जा रहा था। तो इसी वजह से क्या है ना कि इसको अभी बना रहे हैं। मूंगफली से ही बनेगा, मैं आप लोग को तो बोली ही थी। तो मूंगफली को ना थोड़ा सा मतलब हल्का सा फ्राई कर ले रहे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, ये है कटहल का बीज। तो कटहल का बीज और साथ में आलू, तो इसके साथ में ये मिक्स होके ही बनेगा। तो अभी इसको मम्मी ही बना रही है, अपने हाथ का तो खाती ही है हर एक चीज़। तो अभी मम्मी ही बनाएगी। तो सबसे पहले इसमें डाल देगी जीरा,
फिर इसमें एक एक करके जितना भी आलू है थोड़ा सा मतलब इसको भी फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें मम्मी मिर्ची भी डाल दी है। साग थोड़ा सा मतलब कम हो गया है, जितना डाले थे उसका आधा हो चुका है। तो अभी इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ में ही जीरा पाउडर डाल देंगे, जो कि मैं घर में ही बनाई हूँ। भुना हुआ जीरा है और भुना हुआ धनिया है। और अभी इसी स्टेज में ही इसमें डाल देंगे जो बादाम का पेस्ट बनाया है ना, मूंगफली का, तो उसी को ही डाल देंगे हम लोग। बहुत सारा लेकर के आई थी मम्मी, लेकिन क्या बोलते हैं ना, सिर्फ थोड़ा सा ही हुआ। तो देख लीजिए बादाम के साथ और कटहल के बीज के साथ ये अभी हाफ बना है। एंड अभी इसको क्या है ना, ढक देंगे। सब्जी बन रहा है कोहड़ा का भाजी, तो वो आधा बनकर रेडी हो चुका है। और अभी ना उसको मतलब गैस को थोड़ा सा सिम करके रखे हैं, धीरे धीरे ही पकेगा। इसमें ना वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि बादाम या मूंगफली जो भी हम लोग डालते हैं ना ग्रेवी, तो वो ना क्या है कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो यही रीज़न है कि उसको धीरे धीरे ही कुक कर रहे हैं। और आज फिर से क्या हो गया ना कि रात को तो हस्बैंड जी को बुखार आया ही था, तो दोपहर को फिर से बुखार आया। और अभी ना वो फिर भी घर में ही हैं, वो दोबारा वापस नहीं गए काम पे। तो अभी देखते हैं, मेडिसिन वगैरह तो वो ले रहे हैं। तो अभी क्या है ना कि वायरल फीवर चल ही रहा है। तो मुझे भी खुद ऐसे फील हो रहा था, जैसे बॉडी में पेन होता है ना, तो वैसे ही हो रहा था। लेकिन बीच बीच में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पता नहीं वायरल फीवर है या क्या है। देखते हैं, अगर आज में अगर ठीक नहीं हुआ ना, तो हस्बैंड जी को मैं कल भेजूंगी। मैं तो उनको बोलती हूँ कि वो चले जाए, लेकिन मेरा बात सुनते ही कहाँ है। जब तक होता है ना अति नहीं हो जाता है, तब तक वो मेरा बात नहीं सुनते हैं। तो देखते हैं कल वो जाएंगे या नहीं। तो देख लीजिए ये बन गया है। और यहाँ पर क्या है ना कि इसको भी निकाल ले रहे हैं। मैं थोड़ा सा मतलब चखी थी, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत होता है ना कि जो ट्रेडिशनल खाना है, जो हम बचपन से खाते आए हैं, उस चीज़ को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते ना। तो बस वही रीज़न है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा कोहड़ा का भाजी गर्मा गर्म बनकर रेडी है। कुछ नहीं खाऊंगा। ये देखिए इस इंसान को तबीयत खराब है, आँख मुँह कैसा हो गया है, पूरे एकदम साधु बाबा लोग के जैसे लग रहे हैं। चिकली KGF। तो अभी खाना तो बन ही चुका, आप लोगों के साथ तो मैं शेयर कर ही चुकी। सब्जी बनाई हूँ ना, तो उसी को मैं गरम कर ले रही हूँ। दोपहर का ही सब्जी है, राजमा और परवल का सब्जी। साथ में भी रोटी भी बना है, जो कि मम्मी ही बनाई है, और भाजी भी मम्मी ही बनाई है। तो बहुत दिन बाद
आज मम्मी के हाथ का भी कुछ खाने को मिलेगा। तो चलिए अभी मैं खाना निकालती हूँ, ये सब गर्म ही हो चुका है। खाना कंप्लीट हो चुका है और साथ में मैं बर्तन भी धो चुकी हूँ और किचन को ना अच्छे से मैं क्लीन कर ली हूँ। ये सब ना रात को करके ही रहना बेहतर होता है, सुबह के भरोसे रहो ना तो फिर पता नहीं, फिर ना सारा काम लेट होते रहता है। तो इसीलिए क्या है ना कि मैं अभी ही बर्तन धोकर रख ली हूँ। जो कोहड़ा भाजी बनाता है ना तो उसको क्या है ना कि बहुत तरीके से बनाते हैं। जैसे आज मम्मी मूंगफली का पेस्ट से बनाई है, तो इसको क्या है मसूर दाल के साथ में भी बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मसूर दाल का पूरा मतलब दाल टाइप से बनाते हैं, नहीं, उसमें बस थोड़ा सा मसूर दाल रहेगा और ऐसे ही मतलब सेमी ग्रेवी टाइप से ही रहेगा। और साथ में ही इसमें मूंग दाल भी यूज़ कर सकते हैं, काजू या फिर पॉपी सीड्स, ये सब भी इसमें डाल के बना सकते हैं। बहुत सारा मतलब जो जैसे प्रोसेस होता है वैसे ही। तो अगर किसी के पास कटहल का बीज नहीं है तो उसका भी ऑप्शन है बहुत सारा। तो ऐसे ही है, जैसे चाहो वैसे ही बना सकते हो। और मम्मी क्या है ना कि प्याज लहसुन तो खाती नहीं है, तो बिना प्याज लहसुन का भी बहुत अच्छा लगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ में प्याज लहसुन हो तो ही अच्छा लगे, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा सा रह गया है, तो इसको क्या है ना मैं कल देखती हूँ कि थोड़ा सा ना इसको प्याज लहसुन से खासकर लहसुन से इसको थोड़ा सा मैं तल लूँगी, तो देखती हूँ कि टेस्ट और इन्हेंस होता है या नहीं, अच्छा ही लगेगा। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को मैं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।